गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो हर साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। यानी आपके बोर्ड की परीक्षा में ट्रांसलेशन हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। परीक्षा में होता क्या है कि जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी में दिया जाता है और आपको उसमें पूछता है कि इसको ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रांसलेशन, कि हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जो सेंटेंस दिया जाएगा, जो सेंटेंस आता है क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट होगा और इसका सेकेंड पार्ट इस वीडियो पे इसके बाद मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन के 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन वे हैं जो बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इनकी संभावना होती है कि ये भी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग, उसी प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन को लिख के रखा है, मैं इसको रीड कर देता हूं। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बोर्ड की परीक्षा में आपको 4 नंबर मिलते हैं। यानी जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है हिंदी टू इंग्लिश, एक पैराग्राफ होता है हिंदी में लिखा हुआ होता है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। उसके लिए बोर्ड की परीक्षा में आपको 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको हम हल करेंगे। तो क्या पता कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर सके। और साथ साथ में ये पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम इसको मतलब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में ये भी सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे या ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, आप भी इस क्वेश्चन को मेरे साथ लिख लीजिए। पहले बार मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं, फिर इसका ट्रांसलेशन पे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है। यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। गंगा और यमुना नदियां यहाँ मिलती हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया, जो बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये जो प्रश्न आपके सामने है, इसको आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, आइए इसके ट्रांसलेशन सीखते हैं और देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो पहला क्या होगा, देखिए पहले लाइन देखिए ध्यान से। इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, यहां तक पहले हम ट्रांसलेट करेंगे, जहां तक पूर्ण विराम है उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक हम ट्रांसलेट करते हैं कि इलाहाबाद प्रयागराज, यानी इलाहाबाद का नाम, नया नाम प्रयागराज है। तो क्वेश्चन में हो सकता है प्रयागराज है, तो इसलिए मैंने दोनों लिख रखा है। इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, पहले यहां तक ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इलाहाबाद पहले लिख लीजिए। इलाहाबाद किसी भी शहर का नाम स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर होगा, तो यहां पे ए कैपिटल होगा, मतलब बड़ा अक्षर हो जाएगा। इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब देखिए कोष्टक में दिया है प्रयागराज, तो यहां पे लिख देंगे प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज इज, है ना, इज इज ए हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल। देखिए ऐतिहासिक की स्पेलिंग होती है या ऐतिहासिक की मीनिंग होती है हिस्टोरिकल, यानी वर्ड मीनिंग क्या हो जाएगी, ऐतिहासिक क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल। नगर क्या होता है, नगर क्या होता है, सिटी। भाई नगर को क्या कहते हैं, शहर कहते हैं, और शहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिटी। तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज इज ए हिस्टोरिकल, नगर की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, सिटी। ठीक है, हो गया। अब देखिए जरा इसको फिर से समझ लेते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है। अब देखिए है तो इसका मतलब क्या लगेगा, इज, एम, आर। अगर एक सिंगल मतलब एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो इज लगाएंगे। तो देखिए इलाहाबाद यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी। ऐतिहासिक की इंग्लिश होती है हिस्टोरिकल और नगर की स्पेलिंग होती है सिटी। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यह शिक्षा का केंद्र है, यह शिक्षा का केंद्र। अब यहाँ पे यह के लिए क्या लग जाएगा, इट। यहां पर हो जाएगा यह के लिए इट।
यह शिक्षा का केंद्र है तो क्या हो जाएगा, इट इज, देखिए है ना, ठीक, मैंने आपसे बोला क्या है कि अगर है तो आपको क्या लगाना होगा, इज, तो हो जाएगा यह, तो हो जाएगा इट इज द, आप देखिए केंद्र क्या होता है, सेंटर, तो इट इज द सेंटर, इट इज द सेंटर। और ये किसका सेंटर है, किसका केंद्र है, शिक्षा का। और शिक्षा की स्पेलिंग क्या हो जाती है, शिक्षा की स्पेलिंग होती है एजुकेशन, तो सेंटर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। चलिए मेरे साथ आप लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक। उत्तर प्रदेश किसी शहर का नाम है, मतलब प्रदेश का नाम है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, आप देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो क्या हो जाएगा, देयर, देयर, तो हम सेंटेंस कैसे शुरू करेंगे, देयर से, हो जाएगा देयर, देयर, आप देखिए है ना, उच्च न्यायालय है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज, मैंने आपसे क्या बोला है कि जहां पे इज आएगा वहां पे क्या, जहां पे है वहां पे क्या लगाएंगे, इज, तो हो जाएगा देयर इज, देयर इज, देखिए उच्च न्यायालय क्या लिखेंगे, हाई कोर्ट, तो देयर इज ए हाई कोर्ट, देयर इज ए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। और कहां का हाई कोर्ट है, उत्तर प्रदेश का, तो देयर इज ए हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को क्या लिख देते हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे बढ़िए, समझ गए, आगे बढ़िए। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, कह रहे हैं गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं। देखिए गंगा किसी नदी का नाम है, तो किसी नदी के नाम के आगे क्या लगाते हैं, द, तो हो जाएगा द गंगा, द गंगा। अब देखिए और है तो एंड, ठीक। उसके बाद यमुना भी किसी नदी का नाम है, तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, द यमुना, द यमुना, ठीक है। द गंगा एंड द यमुना, ठीक, द गंगा एंड द यमुना नदियां, देखिए नदियां क्या हो जाएगा, रिवर, नदी क्या हो जाएगा, रिवर, यहाँ पे नदियां है बहुवचन है, तो क्या लग जाएगा, रिवर्स, तो द गंगा एंड द यमुना रिवर्स, मिलना की स्पेलिंग क्या होती है, मीट, मीट मतलब मिलना होता है, MEET, मीट मतलब मिलना होता है। तो देखिए द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट कहां पर, यहां पर, मीट हियर, ठीक है, मीट हियर, ठीक। अगर इसको फिर से समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से, फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूं पर। इलाहाबाद प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगर है, तो क्या हो जाएगा बेटा, इलाहाबाद प्रयागराज इज ए हिस्टोरिकल सिटी, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ शिक्षा का, सॉरी, यह शिक्षा का एक, शिक्षा का केंद्र है, तो हो जाएगा इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन का होता है शिक्षा और केंद्र का हो जाएगा सेंटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यूपी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, तो द गंगा एंड द यमुना, द क्यों लगा, क्योंकि नदियों के नाम के आगे द लगता है, तो हो जाएगा द गंगा एंड द यमुना रिवर, नदी है तो नदी होता तो रिवर होता, क्योंकि नदियां हैं तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो ये हो जाएगा रिवर्स, मिलना की स्पेलिंग मीट होती है, यहाँ की स्पेलिंग हियर होती है, तो क्या हो जाएगा, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हियर, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए, आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख के रखा है यहाँ पे बोर्ड पे, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। बसंत ऋतु आ गई है, आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। बसंत ऋतु आ गई है, मार्च और अप्रैल के महीनों में बसंत आता है, यह बहुत सुहावना मौसम है, बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं बच्चों
कि ये जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। जो हमने पहले हल किया था वो भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ था और ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा ट्रांसलेशन का, उसमें भी जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो भी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि जो भी प्रश्न आप इसमें कर रहे हैं वो सब बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है कि जो भी 4 क्वेश्चन मैं आपको ट्रांसलेशन में कराऊंगा, 4 क्वेश्चन, उसमें से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आ जाए। अगर नहीं भी आता है तो आप ये सीख जाएंगे ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए दोनों इस दूसरे वाले क्वेश्चन को ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहला देखिए, ध्यान समझिएगा। आपको सीखना है, आपको ये नहीं कि केवल वीडियो देख करके टाइम पास करना, नहीं, आपको ये सीखना है कि ट्रांसलेशन, हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। ठीक है, कैसे ट्रांसलेशन करना है ये आपको सीखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं बेटा, देखिए ध्यान से। बसंत ऋतु आ गई है। आप देखिए, बसंत ऋतु आ गई है, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा टेंस है? अगर टेंस की बात करें तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आ गई है। ठीक, तो हम लोग अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? हैज और है। ठीक, चलिए क्या करते हैं, बसंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बसंत को कहते हैं इंग्लिश में स्प्रिंग। और देखिए, बसंत को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग, और चूंकि बसंत किसी मौसम का नाम है तो इस नाम के आगे हम लगाएंगे द, तो हो जाएगा द स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, हो जाएगा द स्प्रिंग। द स्प्रिंग आ गई है, तो मैंने क्या बताया, देखिए द स्प्रिंग एक वचन है, सिंगुलर है, तो स्प्रिंग क्या है, तो यहां पे क्या लगा देंगे? हैज। और आना की स्पेलिंग होती है अराइव, है ना, आना की स्पेलिंग होता है अराइव। अब जब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें क्या लग जाएगा? थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा अराइव्ड। ठीक, द स्प्रिंग हैज अराइव्ड। आगे बढ़ते हैं, मार्च और अप्रैल के महीनों में बसंत आता है। अब देखिए कौन आता है? बसंत। और बसंत का मतलब क्या हो जाएगा? फिर से वही, द स्प्रिंग, बसंत आता है ना। देखिए बसंत आता है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तात इति के बाद है, हूं हो शब्द है, तो क्या लगता है? यस या इस वर्ब में। तो बसंत आता है तो क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग, द स्प्रिंग। आना की स्पेलिंग कम। ठीक, और इसमें क्या लग जाएगा? यस या ईएस, क्योंकि स्प्रिंग क्या है? एक वचन, तो हो जाएगा द स्प्रिंग कम्स। हमें ये सीखना है ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये ध्यान समझिएगा। बसंत आता है, द स्प्रिंग कम्स। कब आता है बसंत? मार्च और अप्रैल के महीनों में। ये बसंत कब आता है? मार्च और अप्रैल के महीनों में। तो क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग कम्स इन मंथ, यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? कम्स इन द मंथ। ठीक है, कम्स इन द मंथ। और कौन कौन से महीने में आता है? मार्च और अप्रैल। तो क्या हो जाएगा? मंथ, मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल, मंथ मार्च एंड, सॉरी यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चूंकि आता है ना, तो आपको यहां लगाना पड़ेगा मंथ ऑफ, महीनों में ना। किस महीने में? तो मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, फुल स्टॉप। इसको फिर से समझ लेते हैं। मार्च और अप्रैल के महीनों में बसंत आता है, तो पहले हम यहाँ इसका ट्रांसफर करते हैं। बसंत आता है तो क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग कम्स कब आता है? महीनों में, तो इन द मंथ। किस महीनों में? मार्च एंड अप्रैल। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक, आगे बढ़िए। आगे क्या है? यह बहुत सुहावना मौसम है। अब ये देखिए, यह जो यह आया है किसके लिए आया है? मौसम के लिए। और मौसम क्या है? निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है। निर्जीव वस्तु के लिए जब यह है, यह निर्जीव वस्तु के लिए आया है, तो ये यहाँ पे यह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट, तो हो जाएगा इट है, किस पे है, तो क्या हो जाएगा? इज। तो इट इज बहुत की स्पेलिंग होती है वेरी। अब सुहावना की स्पेलिंग होती है प्लीजेंट, सुहावना की स्पेलिंग होती है प्लीजेंट। ठीक, तो इट इज वेरी प्लीजेंट, क्या हो जाएगा? इट इज ए वेरी प्लीजेंट, इट इज ए वेरी प्लीजेंट। अब क्या क्या बचा है? देखिए, इट की स्पेलिंग यहां पे यह हो गई, एज की स्पेलिंग है। ठीक,
वेरी का बहुत, सुहावना का प्लेजेंट, मौसम रह गया है, तो इट इज वेरी प्लेजेंट सीजन। सीजन का होता है, सीजन को कहते हैं मौसम, यानी मौसम की इंग्लिश क्या होती है? सीजन। ये हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा है, आगे बढ़ते हैं। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुराज का मतलब होता है ऋतु का राजा। ऋतु मतलब मौसम का राजा। बसंत को हम क्या कहते हैं? एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है कि अगर आपसे कोई पूछे कि मौसम का राजा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बसंत। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आपको सीखने को मिल जाएगा कि बसंत को ऋतुराज भी कहा जाता है, और ऋतुराज का मतलब होता है मौसम का राजा, और मौसम का राजा क्या है? बसंत। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा? बसंत को किसको जानते हैं भाई? बसंत को, तो हो जाएगा द स्प्रिंग। द स्प्रिंग ऋतुराज भी कहते हैं या जाना जाता है, ये भी हो सकता है ना। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं या बसंत को ऋतुराज के नाम से जाना जाता है, ये भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? द स्प्रिंग इज, है लिखे आया ना, तो द स्प्रिंग इज नोन। नो माने जानना होता है, ठीक है, नो माने जानना होता है। ठीक, तो हो जाएगा, मैं देखिए सेंटेंस को बदल रहा हूं। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, तो हो जाएगा द स्प्रिंग इज नोन। स्प्रिंग एक चीज और है ना, भी है ना बेटा, यहाँ पे आल्सो भी रहेगा। देखिए यहाँ पे आल्सो भी हो जाएगा। द स्प्रिंग इज आल्सो, आल्सो नोन। ठीक, नो का, नो माने होता जानना, नो का थर्ड फॉर्म है नोन, तो हो जाएगा द स्प्रिंग इज आल्सो नोन, आल्सो नोन एज, नोन एज किस नाम से जानते हैं? ऋतुराज के नाम से, हो जाएगा ऋतुराज। ऋतुराज, ठीक, ऋतुराज। और ऋतुराज को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? तो आप और क्या लिख सकते हैं? ऋतुराज और, यानी और मतलब या, ऋतुराज या किंग ऑफ सीजन्स। क्या हो जाएगा? किंग ऑफ सीजन, किंग ऑफ सीजन्स। ठीक, यानी ऋतुराज को, आर मतलब या, ऋतुराज को और क्या कह सकते हैं? किंग ऑफ सीजन। और ऋतुराज का मतलब ही है कि ऋतुओं का राजा, यानी सीजन का राजा। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से रीड करता हूं। देखिए, बसंत ऋतु आ गई है, द स्प्रिंग हैज अराइव्ड, फुल स्टॉप। मार्च और अप्रैल के महीनों में बसंत आता है, द स्प्रिंग कम्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। यह बहुत सुहावना मौसम है, इट इज वेरी प्लीजेंट सीजन। आगे बढ़ते हैं। बसंत को ऋतुराज भी कहते हैं, द स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज, यानी जाना जाता है, कहते हैं क्या? ऋतुराज। तो द स्प्रिंग इज आल्सो नोन एज ऋतुराज, यहां तक भी सही है। या तो ऋतुराज को और क्या लिख सकते हैं? यहां पर मैंने आर कर लिख दिया है, ऋतुराज और किंग ऑफ सीजन्स, यानी मौसम का राजा। ठीक, समझ गए? यहां तक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।